जयचलासन शांति सिंहासन विषविनाशन शासन संतम सन्मति कारण कुमति निवारण भवभयहारण शीतल चंदन जय करुणावरुणालय जय जय जीव समेत अभिनंदन जय सुख कंदन दुर्गनिकंदन जय जय वंदन कृष्णानंदन जय जय वंदन महावीर स्वामी की सदा जय हो सदा जय हो प्रभु महावीर स्वामी की सदा जय हो सदा जय हो गुणी बन्ना व प्रियवती के संग की तो सदा जय हो गुणी बन्ना प्रियवती के संग की तो सदा जय हो विचित्र परवीन गुरनी की महिमा की सदा जय हो विचित्र परवीन गुरनी की महिमा की सदा जय हो। शाश्वीश प्रतिप्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय मेरी आस्था के आयाम मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर मम आराध्य गुरुदेव मम जीवन निर्मात्री संयम जीवन के महामार्ग पर चलाने वाली नव जीवन प्रदान करने वाली मेरे जीवन नैया की खेवैया पूज्य गुणी मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों मोमुक्षु आत्माओं भवजीवों श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की पवित्र पावन वाणी का हम पान कर रही है जिसके अंदर हमारा विषय चल रहा है नवकार महामंत्र पर और नवकार महामंत्र के अंदर प्रथम पद नमो अरिहंताणं। नमो यानी नमस्कार, अरिहंताणं यानी अरिहंत प्रभु कौन? अरिहंत प्रभु यानी जिन्होंने अपने अंदर चार कर्मों को नष्ट कर दिया, घनघाती कर्मों को अब यानी घनघाती यानी मजबूत जो प्रगाढ़ है, जो मजबूत है, जिनको तोड़ना आसान नहीं है, जिन्हें तोड़ने में वक्त लगता है, जिन्हें हटने में वक्त लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कपड़े पर हल्दी का दाग लगा हो, कपड़े पर हल्दी का दाग लगा हो तो वो कपड़े पे यानी साबुन लगाया, पानी लगाया और उसे धूप में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो हल्दी का दाग उड़ जाएगा।
नेल पॉलिश का निशान लग जाए तो उसे उतारने में वक्त लगता है। जैसे एक धागा है, बारीक सा धागा है, अगर उस पे गांठ पड़ जाए, उसमें गांठ लगी हो तो उस गांठ को खोलना आसान नहीं है, क्योंकि धागा बहुत पतला है, बड़ा महीन है, बड़ा बारीक सा धागा है, उस पर गांठ लगी हो तो उसकी गांठ खोलना बड़ा मुश्किल है। और कोई रस्सी हो, मोटी रस्सी हो और उस पर एक गांठ लगी हो तो उसको खोलना आसान रहता है। इसी तरह से जो 4 घनघाती कर्म है वो इतने महीन गांठ लगी है कि वो गांठ दिख भी नहीं रही और गांठ लगी भी नहीं है। तो यानी अरिहंत प्रभु जो बनते हैं, यानी जो इंसान अपने अंदर से 4 घनघाती कर्मों को निकाल देते हैं, 4 घनघाती कर्मों का नाश कर देते हैं, अपने अंदर वो द्वंद्व पैदा करके अपनी मोहों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इतनी ज्यादा मोहों पर विजय प्राप्त हो जाती है कि उनके शरीर पर चोट लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कांटा चुभे तो उन्हें निकालने की चिंता नहीं रहती, उनके ऊपर कोई प्रहार कर दे तो वो अपने बचाव के लिए कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देते, अपना बचाव करने के लिए कोई अपना वो जादू नहीं दिखाते। क्योंकि जिस समय प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी एक बार ध्यान अवस्था में खड़े थे और एक अज्ञानी जीव आया और जैसे प्रभु खड़े हुए हैं, टांगे थोड़ी सी खुली हैं, हाथ घुटनों की ओर है और प्रभु ध्यान में खड़े हुए हैं और एक आदमी आया और उसने प्रभु के पांव के बीच में जो जगह खाली थी, ऐसी जगह पर उसने अग्नि जला दी, ऐसे पांवों के बीच में उसने लकड़ियों को लगाया और उस पर आग लगा दी। लेकिन प्रभु वहां से मिले नहीं। क्या उसकी गर्म की तपिश उनको नहीं स्पर्श कर रही थी? क्या वो गर्मी उन्हें नहीं छू रही थी? क्या वो गर्मी उन्हें वेदना नहीं दे रही थी? क्या वो गर्म उनको महसूस नहीं हो रहा था? उन्हें सब महसूस हो रहा था, लेकिन उसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी, उसके प्रति उनके मन के अंदर ये भाव नहीं था कि ये गर्मी मुझे जला रही है, क्योंकि वो आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं। शरीर जल सकता है परंतु आत्मा नहीं जल सकती। आत्मा कर्मों के बोझ से जरूर बोझिल हो सकती है, परंतु कभी भी आत्मा कर्मों के बोझ से बोझिल हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी जलाई नहीं जा सकती। ना जलाई जा सकती है, ना पानी में गलाई जा सकती है, ना ही वो सड़ सकती है, ना ही उसका कोई नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं होता, उसको कोई भी आपत्ति कष्ट नहीं होता। यानी जो आत्मा है वो आत्मा रहती है। बस फर्क इतना है कि जो 8 कर्मों के द्वारा अपने आप से बंधी है आत्मा, वो आत्मा 4 कर्मों से मुक्त हो जाती है। वो 4 कर्म उसके आत्मा से दूर हो जाते हैं। यानी 11 वर्णीय कर्म, दशना वर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म आत्मा से जैसे ही दूर होते हैं और प्रभु बनने के अरिहंत बनने को तैयार हो जाते हैं, जिस समय वो अरिहंत बन जाते हैं और अरिहंत प्रभु की देशना यानी अरिहंत प्रभु की वाणी, यानी अरिहंत प्रभु के प्रति श्रद्धा, यानी अरिहंत जो है, यानी जो ऐसी योग्यता रखते हैं कि जिनके अंदर ज्ञान समा जाता है, जो आपके मन के भावों को पहचान जाते हैं, जो अपनी सभा में क्या निंदा नहीं करते, जैसे एक दूसरे की चुगली नहीं करते, प्रभु के दरबार में आके यानी अरिहंतों के दरबार में आके कभी वो एक दूसरे से निंदित नहीं होते, कभी एक दूसरे से गाली गलौज नहीं करते,
अपनी क्या करती है, वैरों को भूल जाती है, अपनी दुश्मनी भूल जाती है, अपने अंदर जो द्वेष है वो समाप्त हो जाता है। यानी बताया ना कि शेर और गाय एक घाट पर दोनों पानी पी लेते हैं। शेर सामने है तो वहां पे गाय भी आराम से आके पानी पी लेती है। शेर सामने है तो वहां पे हिरण का बच्चा भी आके वहां पानी पिए तो शेर उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। यानी वो भी अपनी हिंसा भूल जाता है, वो भी जो हिंसक क्रिया है उससे मुक्त हो जाता है जब प्रभु के समोशरण में आता है। यानी भगवान का समोशरण, वहां पे एक रचना की जाती है, जैसे अपने स्थानक बनाए गए हैं, अपने 3 मंजिले मकान बना लिए गए हैं, लेकिन जहाँ पे प्रभु का समोशरण होता है, यानी जहाँ पर भगवान बैठकर लोगों को अपनी वाणी से तृप्त करते हैं, जहाँ पर भगवान बैठकर अपने आप से लोगों को सुनाते हैं, वो जगह कैसी होती है। आओ चलो आज उसकी चर्चा करें। जिस स्थान पर प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी 24 तीर्थंकर भगवंत देशना देते हैं, यानी अरिहंत प्रभु जो है वो देशना देते हैं, वो कैसी होती है जगह, और उसको उस स्थान तक जाने के लिए, यानी प्रभु के दीदार को करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए जीवात्मा कितनी महान कार्य किया करती थी, यानी कैसे उनको प्रभु के दर पर जाना मिला करता था। प्रभु का समोशरण, सम व शरण, एक उसका नाम भी क्या है, सम व शरण, यानी जहां पे जाके सब एक जैसे हो जाए। सम यानी बराबर, व यानी उनकी, और शरण यानी प्रभु के चरणों में पहुंच जाना, जहाँ पे सम एक जैसा स्थान सबको मिल जाए। वह ऐसा नहीं था कि अमीरों को इधर बैठाया जाए और गरीबों को यहाँ बिठाया जाए, यहाँ पे देवों को यहाँ बैठाया जाए और इंसानों को यहाँ बैठाया जाए, और शूद्र को इधर बैठाया जाए, वैश्य को इधर बैठाया जाए, यानी ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। यानी जिधर साधु बैठने हैं उधर साधु बैठे हैं, जिधर साधियां बैठी हैं साध्वी जी बैठी हैं, जिधर श्रावक बैठे उधर श्रावक को बैठना है, जिधर श्राविकाएं बैठी हैं उधर श्राविकाओं को बैठना है। और हमारी तरह नहीं कि आना बाद में और जाना सबसे पहले, आना बाद में और बैठना सबसे आगे। यानी हम देखते हैं कि कई बार कोई अपने प्रवचनों के अंदर भी देखते हैं, कोई कीर्तन होता है, यानी कीर्तन का समय है सुबह 10 से 11, अब 10 बजे तो कोई नहीं आ रहा, अरे चली जाऊंगी, यानी वो सोचते चलते हैं 10, सवा 10, साढ़े 10, पौने 11 हो गए, कहने लगे ओहो आज तो कीर्तन है। और जैसे याद आया कीर्तन है, फटाफट अपना मेकअप शेकअप किया, तैयार हुए, 11 बजने में 5 मिनट कम है, आए सबसे पीछे और देख रहे हैं कि कहाँ बैठूं यार, पीछे आए तो पीछे बैठूं, क्यों पीछे आए तो पीछे बैठूं, लेकिन ऐसा क्यों, हम आए भी लेते हैं और आगे सबसे आगे आके बैठना। और जिस समय उस कीर्तन में अभी भजन गाए जा रहे थे और 11 बजने में 5 मिनट कम है, 11 बजे कीर्तन का समापन होना है, या 11 बजे प्रवचन संपूर्ण होना है, या 9 बजे प्रवचन पूरा होना है। अब आए फटाफट आगे और 9 बज चुके हैं, और 9 बजने में 9 बज के 2 मिनट ऊपर हो गए। अब वो जो 11 यानी जो 9 बजने में 5 मिनट कम था जो तब आया, और अभी 9 बज के 2 मिनट हुए हैं, उसको ही सबसे पहले बेचैनी होनी शुरू हो गई, वो सबसे पहले तड़प होनी शुरू होगी। अगर कोई कीर्तन में गया है, आरती अभी बाकी है, कीर्तन में गया है, तो वो जो सबसे लास्ट में आया सबसे आगे आके बैठा और क्या करता है, अरे भाई आरती कर लो, आरती
हाथ फैला देना, यानी भैया कीर्तन कराया है तो प्रसाद तो हो गई ना। कीर्तन कराया है तो प्रसाद दो, यानी आते ही सबसे बाद में आए, सबसे पहले जा रहे हैं। और प्रसाद भी अगर कोई व्यक्ति सोचने लगे कि चलो आज हम ये निर्णय करते हैं कि जो पहले आएगा उसे पूरा बिस्किट का पैकेट दिया जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे 2 बिस्किट उसमें से, यानी इस पैकेट को खोल के उसमें से 2 बिस्किट उसे दे देंगे। यानी जो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में यानी जो पूरे टाइम टू टाइम आएगा उसे 2 बिस्किट निकाल के दे देंगे। तो क्या करेंगे? क्या 2 बिस्किट लेंगे या पूरा पैकेट लेना है? क्या करना है? 2 बिस्किट या पूरा पैकेट? पूरा। यानी अगर वो हमें 2 बिस्किट देने लगे, पैकेट खोलने लगे और 2 बिस्किट देने लगे, अरे हम क्या भूखे हैं इसके, ये क्या कर रहे हो, अरे औरों को पूरा पूरा दे रहे हो, मुझे 2 क्यों दिए? तो कोई कहने वाला कह दे कि औरों ने तो पूरा सत्संग सुना है, तूने तो 2 लाइन भी नहीं सुनी, तो तुझे पूरा पैकेट क्यों दे? वो कह देखो ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। आज तो मैं तुम्हारे सत्संग में कीर्तन में आ गई, अगर ऐसी पार्शलिटी करनी है तो आज के बाद आना ही नहीं। यानी लेट आए पहले जा रहे हैं, प्रसाद हम पूरा पाना चाहते हैं। लेकिन जो प्रभु का समो शरण है वहाँ कोई आपाधापी नहीं है, वहाँ पे कोई प्रसाद नहीं बटता है, वहाँ पर कोई आगे आने की भीड़ नहीं लगी होती कि मैं बाद में आऊं और सबसे आगे जाके बैठ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं भगवान का समो शरण इस प्रकार से कि बहुत बड़ी जगह है, उस जगह के बीचों बीच पहले 10,000 सीढ़ियां चढ़नी है। कितनी? 10,000 सीढ़ियां चढ़नी है। और जिस समय 10,000 सीढ़ियां चढ़ ही जाएंगी तो उसको यानी चारों तरफ से एक बहुत बड़ा गोला बना दिया जाता है, उसके 4 दरवाजे बना दिए जाते हैं। यानी 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में एक स्थान आता है जो चांदी की दीवारें बनाई गई हैं, उसे प्रकोटा कहते हैं, यानी चांदी का प्रकोटा है। और उस पर जो झूमर लगाए हैं वो सोने की है, उस पे जो यानी चांदी की दीवारें हैं, और उसे सजाने के लिए ये जो झूमर आदि लगाए हैं वो क्या है? सोने की है। यानी 10,000 सीढ़ियां चढ़ लिया। कितनी? 10,000 सीढ़ियां चढ़ के वो प्रभु का दीदार पाने गया है, परंतु अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि अभी तो 10,000 सीढ़ियां चढ़े हैं, अभी प्रभु का दीदार नहीं हो रहा, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। ऐसे तो नीचे से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर साक्षात प्रभु के दर्शन करने हैं, साक्षात प्रभु को देखना है, तो समो शरण की रचना आपको बताई जा रही है। पहला प्रकोटा चांदी का बनाया गया है, यानी जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो चांदी की हैं, और उस पे जो झूमर आदि लगाए हैं, जो कारीगरी ऊपर की गई है, जिसको हम लोग तंबूरे झूमर आदि बोलते हैं, वो सोने की है। अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, अभी प्रभु के पास पहुंचना है, यानी फिर वो 5,000 सीढ़ियां और चढ़ता है। कितनी? 5,000 सीढ़ियां और चढ़ता है। जब वो 5,000 सीढ़ियां चढ़ता है, यानी पहले उसका घेरा बड़ा था, जब 10,000 सीढ़ियां चढ़े तो घेरा बड़ा था। उसके बाद में वो जब 10,000 सीढ़ियां चढ़ चुका है, अब वो जब 5,000 सीढ़ियां चढ़ा है तो वो इतने से अब इतना हो गया, क्योंकि तभी वो लाइन से प्रभु के दर्शन होंगे ना, नीचे वाले को भी तभी दर्शन हो जाएंगे। यानी उसके इतने चौड़े होने से वो थोड़ा उससे छोटा हो जाएगा, यानी
और सोने की दीवारों पर जो झूमर आदि लगे हैं वो रत्नों के लगे हुए हैं। रत्नों के झूमर आदि बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन अभी भी जो दर्शन नीचे से हो सकते थे अभी भी वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। यानी अभी प्रभु का दीदार नहीं हो पा रहा, आमने सामने नहीं आ पा रहे। अब वो और चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी 5000 सीढ़ियां फिर चढ़ता है। कितनी? 5000 सीढ़ियां वो और चढ़ता है, यानी 20,000 सीढ़ियां चढ़ लेता है। अब उसका जो पहले इतना घेरा था अब उससे छोटा हो गया और अब उससे और छोटा हो गया, और उस छोटे में वो जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो है रत्नों की दीवारें हैं। और इसकी रचना देवता आकर किया करते हैं। यानी इस समोशरण की जो जगह है, समोशरण की रचना यानी उसको बनाने वाला। आप जैसे हम लोग इंसान नहीं होते कि वहां पे गए, जैसे यहाँ तो मजदूर बुला लिए और स्थानिक बना दिया, मजदूर बुला लिए मंदिर बना दिया, मजदूर बुला लिए गुरुद्वारा बना दिया, लेकिन नहीं, वो जो समोशरण का यानी उस जगह को तैयार देवता किया करते हैं। समोशरण की रचना देवता किया करते हैं। और जो तीसरा प्रकोटा है यानी तीसरी मंजिल है, पहली मंजिल 10,000 सीढ़ियां चढ़ के आई थी, दूसरी मंजिल 5,000 सीढ़ियां चढ़ के आई, तीसरी सीढ़ियां चढ़ के आई, और 5,000 सीढ़ियां जब वो चढ़ते हैं तो चारों तरफ की दीवारें रत्नों से सुसज्जित हैं, रत्नों से बनी हुई हैं, और उसके ऊपर हीरे पन्ने मानक मोती लगे हुए हैं, और उनके बीचों बीच, उस जगह के बीचों बीच में एक शिला बनी है। शिला यानी एक चबूतरा बना है, अपने पंजाबी में कहें तो थड़ा बना है। एक थड़ा बना हुआ है, एक चबूतरा बना हुआ है, और उस चबूतरे पे अशोक वृक्ष है, और उसके नीचे प्रभु का सिंहासन लगा हुआ है। और प्रभु का ये अतिशय है, प्रभु की ऐसी अतिशय प्रतीत होता है, प्रभु का ऐसा चमत्कार होता है कि जो भी सदस्य जिस भी स्थान पर बैठता है तो प्रभु को देखने वाला ऐसे देखता है कि प्रभु मेरे को ही देख रहे हैं, प्रभु मेरे से ही बात कर रहे हैं। अर्धमागधी भाषा में प्रभु का सत्संग होता है, यानी जो वहां पर जीव जंतु पशु पक्षी जो भी वहां पर आते हैं, द्विपद चौपद यानी जो भी वहां पे आके प्रभु की देशना सुनते हैं, हर कोई अपनी वाणी में प्रभु की देशना को समझ जाता है। ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए नहीं सुना रहे, ये तो उसको सुना रहे हैं। कहते मानवों को सुनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें समझ जाना जो पशु पक्षी हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वहां पर आके प्रभु की देशना को श्रवण करते हैं। तो जब वो अरिहंत बन जाते हैं तो वो देशना दिया करते हैं और कहते हैं अरिहंत प्रभु की इतनी ताकत है, अरिहंत प्रभु के अंदर इतना बल है कि 2000 सिंह का बल, 2000 शेरों का बल एक अष्टापद में, और 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में, और एक बलदेव में यानी 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में है, 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में है, और 2 वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती में है, और लाखों चक्रवर्तियों का बल एक देव में है, और लाखों देवों का बल एक इंद्र में है, और अनेक इंद्रों का बल मिलकर भी जो देवलोकों में इंद्र होते हैं, जैसे वहां के राजा जो होते हैं, अनेक इंद्र आ जाए और अनेक इंद्र मिलकर भी प्रभु की कनिष्का यानी जो सबसे छोटी उंगली है ना, अगर उन्होंने उसे जमीन पे लगा दिया तो लाखों इंद्र
ला सकते। यानी इतना बल होता है, इतनी ताकत होती है उनके अंदर, इतना शौर्य होता है उनके अंदर। यानी ऐसे अरिहंत प्रभु जो उस योग्यता को प्राप्त कर चुकी हैं, जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों में से 4 घनघाती कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार है। यानी ऐसे अरिहंत प्रभु जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं, जो हमें सद्मार्ग के विषय में बताते हैं, जो स्वयं आत्म कल्याण करते हैं और दूसरों को आत्म कल्याण करने का मार्ग दे देते हैं। उनके मन में भेदभाव नहीं होता कि मैं आत्म कल्याण करूं, और वो किसी से ऐसा नहीं कहते मेरी उंगली पकड़ के चलो। जैसे हम अगर और देवी देवताओं को देखें तो किसी देवी ने कहा मेरे नाम का सिमरण कर और मैं मेरे नाम का सिमरण करना, जब तो दुख में हो, तकलीफ में हो, मेरे नाम का सिमरण करना, मैं तेरी मदद करने आ जाऊंगी। किसी ने कहा कि जब तुम कष्ट में हो तो हाथ जोड़कर मेरा नाम ले लेना, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसी ने कहा तुम आना, मेरे मंदिर पे आना या मेरे स्थान पे आना, मत्था झुकाना और किसी की बलि दे देना, तो तुम्हारे काम संवर जाएंगे। क्या कोई आया? किसी ने कहा कि तुम मेरा नाम जपना, मेरा सिमरण करना, मेरे को चद्दर चढ़ा देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। और एक मजे की बात और बता दूं, एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं कि दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं की आप कभी मूर्ति देख लें या कोई पोस्टर आदि देख लें, हर देवी देवता के हाथ में आपको क्या मिलेगा? अस्त्र शस्त्र जरूर मिलेगा। हर देवी देवता के, चाहे आप किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, उनकी मूर्ति देखेंगे तो भी, और उनके आप कोई भी चीज देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, उनमें आपको अस्त्र शस्त्र नजर आएंगे, क्योंकि वो इस तरह से तेरे कष्ट दूर करने के लिए मैं अपना प्रहार कर दूंगा। लेकिन चीज देखना, 24 तीर्थंकर भगवान जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों के आप किसी मंदिर में चले जाएं, यानी जैन मंदिर में, आप किसी जैन मंदिर में चले जाएं, या आप उस मंदिर की, यानी जो वहां पे प्रतिमा विराजमान है, आप उस प्रतिमा को देखें या आप उस पोस्टर को देखें या आप उनकी फोटो को देखें, कहीं भी उसमें कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं होता। पूरे दुनिया के देवी देवताओं को देख लीजिए, सबके पास अस्त्र शस्त्र मिल जाएगा, परंतु जैन धर्म के जो हमारे अरिहंत देव हैं, हमारे अरिहंत प्रभु हैं, जो हमारे को ज्ञान देने वाले हैं, हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं, उनमें से किसी के पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। कारण उन्होंने किसी को ये नहीं कहा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा, कभी नहीं कहा। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में पापी से पापी भी आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, और मेरे शरण में आ गया अब मैं तेरे सारे पाप काट दूंगा। मतलब प्रभु ने एक बार ऐसा नहीं कहा तू मेरी शरण में आ गया तेरे पाप कट गए, नहीं। जो करता है वही भोगता है, करता ही कर्म को करता है, करता ही कर्म को भोगता है। जिसने जो कर्म किया है उसे अवश्य में भोगना है, चाहे हंसकर भोगे चाहे रो के भोगे, लेकिन कर्म तो उसे स्वयं ही भोगने हैं। और दूसरी चीज, प्रभु ने कभी किसी की उंगली नहीं पकड़ी, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी की कलाई नहीं पकड़ी कि उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और खींच के ले जा रहे। किसी भी फोटो में प्रभु की
जीवन दृष्टांतों को हम बहुत बार सुनते हैं। कई बार जहाँ पे कई जगह प्रभु के जो उनके जीवन है उस पर चित्रकारी बनाई जाती है, लेकिन कहीं भी ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं आता कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और प्रभु आए और जबरदस्ती उसको पकड़ा और साधु बना दिया, या जबरदस्ती आए उठा के उसे अपनी शरण में ले गए। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, ना आगे चल ना पीछे चल। क्या कहा? ना आगे चल ना पीछे चल, चल तो मेरे बराबर चल। क्योंकि आगे चलेगा तो तुझे बार बार पीछे मुड़ने की आशंका रहेगी, क्योंकि रास्ता नहीं पता होगा। और जिस समय तुझे रास्ता नहीं मालूम होगा तो बार बार पीछे मुड़ के देखेगा, और बार बार पीछे मुड़ने से तुझे आगे ठोकर भी लग सकती है, तुझे चोट लग सकती है। और पीछे अगर बिल्कुल पीछे चलेगा तो आपने देखा होगा कि जब हम चल रहे होते हैं, एक व्यक्ति हमारे बिल्कुल आगे चल रहा है तो हम अगर उसके बिल्कुल पीछे चल रहे हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हम अनकंफर्टेबल से महसूस होते हैं। यानी अगर वो हमारे बिल्कुल आगे चल रहा है तो हमें बड़ी अजीब सी फीलिंग्स होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड्ढा हो और ये गड्ढे को पार कर जाए, मैं देख ना पाऊं और मैं क्या हूं, गिर ना जाऊं। यानी अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। यानी जो आगे चल रहा है अगर वो हमसे थोड़ा आगे है फिर तो ठीक है, अगर वो हमारे बिल्कुल आगे है तब चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, ना आगे चल ना पीछे चल, चल तो मेरे बराबर चल। यानी बराबर चलने से मैं जिस राह पे जाऊंगा उस राह पे तू भी क्या हो जा, चलता चल। और अगर पत्थर सामने आएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं क्यों बताऊं सामने पत्थर है। अगर तू भी उसी मार्ग पे चल रहा है तो पत्थर देखकर तू भी क्या हो जाएगा, उस पत्थर को हटाने का प्रयास करेगा, उस पत्थर को लांघने का प्रयास करेगा। अगर मैं पत्थर को हटा रहा हूँ तो तू भी पत्थर को हटा लेगा, अगर मैं पत्थर लांघ रहा हूँ तो तू भी पत्थर को लांघ सकता है। तो इसलिए हमारे अरिहंत प्रभु हमें कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरा नाम जपो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहते मदद तो उसकी की जाती है जो स्वयं की मदद करना जानता हो। जो खुद की मदद करना नहीं जानता उसकी मदद देव भी क्या करेगा। अगर देव आ भी जाए तो भी वो उससे अपनी मदद नहीं करा सकता। लेकिन कहते यहाँ पे हम अपनी बात चला रहे थे समूह शरण की, यानी कितनी सीढ़ियां हो गई, 20,000 सीढ़ियां। और वो भी कोई स्टेप छोटे छोटे नहीं। आजकल तो हम अपने घर बनाते हैं, स्थानक बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, कोई भी धार्मिक स्थान बनाते हैं तो उसके स्टेप यानी उस सीढ़ियों के स्टेप छोटे बनाते हैं। क्यों? जिससे कि आराम से चढ़ा जाए, जिससे सांस ना फूले। लेकिन वहां 20,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। प्रभु 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में स्थान पर बैठे हुए हैं और वो 20,000 सीढ़ियां यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पांव रखने के लिए एक हाथ प्रमाण, यानी इतना आपकी कोने से लेकर आपके हाथ तक इतना एक सीढ़ी के अंदर गैप है। इतना एक सीढ़ी के अंदर गैप है, यानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आपको पांव रखना है तो एक हाथ प्रमाण आपको रखना होगा। और फिर उसके बाद 10,000 सीढ़ियां चढ़े, चांदी का प्रकोटा मिला। 5,000 सीढ़ियां चढ़े, सोने का प्रकोटा, प्रकोटा यानी दीवारें जो उस समूह शरण को घेरे हुए हैं। गोल आकार है समूह शरण का, 4 दरवाजे हैं, उसके चारों तरफ की जो सीढ़ियां हैं वो एक जैसी हैं, छोटी बड़ी नहीं है कि चलो जी इधर की सीढ़ियां छोटी बड़ी कर दी और इधर की कम कर दी, इधर की ज्यादा कर दी, नहीं। चारों तरफ 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद चांदी का प्रकोटा यानी चांदी की दीवार से बनी हुई वो स्थान मिलता है, यानी पहली मंजिल पर पहुंचता है। बड़ा सुंदर स्थान बनाया है, वहां पर भी जीव जंतु बैठते हैं, वहां पर भी अपना एक स्थान बनाया है।
5000 सीढ़ियां चढ़े, तब जाके सोने का प्रकोटा मिला। सोने का प्रकोटा यानी जिसे चारों दीवारों को सोने से सजाया गया है, उस सोने से सुसज्जित दीवारों के यहाँ भी स्थान बनाया हुआ है कि यहाँ कौन कौन बैठेगा। उसके बाद फिर 5000 सीढ़ियां चढ़े, तब जाके रत्नों की दीवारें मिली। यानी जब रत्नों की दीवारें हैं, मानक मोती उसके ऊपर लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, वहां पर स्थान बना दिया। एक तरफ साधु, एक तरफ साध्वी, एक तरफ श्रावक, एक तरफ श्राविका, इधर देवों ने बैठना है, इधर देवियों ने बैठना है, इधर ये वाले पशु बैठे जाएंगे। यानी अपने वैर विरोध को बुला के सारे क्या होते हैं, उस समूह शरण में बैठ जाते हैं। ये है अरिहंत प्रभु की पहचान। कहते अरिहंत प्रभु जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहां पे अगर कांटा भी पड़ा हो, ये उनका ऐसा आतिशय है कि वो कांटा भी अपने आप को झुका लेता है। अगर वहां पे गड्ढे हो, ऊंची नीची सड़क हो, तो प्रभु का ऐसा चमत्कार है, प्रभु का ऐसा आतिशय है कि वो स्थान, वो जगह अपने आप सम होती चली जाती है, प्लेन हो जाती है। और वहां पे दुर्गंध हो तो वो दुर्गंध अपने आप मिटती चली जाती है। प्रभु की तेज, प्रभु की उज्ज्वलता, प्रभु का ऐसा संवाद, यानी प्रभु की इतनी मीठी वाणी जो सब तरफ लोगों में जाती है और सारी जनता उस वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ जाता है। सबसे बड़ी बात कि पशु आते हैं वो भी समझ जाते हैं, इंसान आते हैं वो भी समझ जाते हैं। यानी प्रभु की ओर हम तो कहें कि अगर स्थानक में 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए, 20 सीढ़ियां, गुड्डे, हमारे तो गुड्डे दुखते हैं, हमारे तो सांस चढ़ती है। लेकिन कहते अगर श्रद्धा हो तो वैष्णो देवी की चढ़ाई भी कर जाती है। श्रद्धा हो तो समेत शिखर जी की चढ़ाई भी कर जाते हैं। श्रद्धा हो तो शतरंजगिरी पर्वत पर भी जाया जा सकता है। श्रद्धा हो तो जो अपने यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, गंगेघाट तक पहुंच जाते श्रद्धा है। क्योंकि जबकि मालूम है कि अमरनाथ जी में जाओ, वहां पर सुनते हैं लोगों से वहां तो ऑक्सीजन की बहुत कमी, लेकिन श्रद्धा है, भक्ति है तो बंदा वहां पे भी पहुंच जाता है। और अगर उसे कह दिया जाए कि तेरे को आज तू सोने चांदी से लग जाएगा, तेरे सारे दुख दरिद्र समाप्त हो जाएंगे, और आज तेरे को ये धार्मिक स्थान की सीढ़ियां 50 बार चढ़नी है, लेकिन एक बात याद रखना, 50 बार में तुझे अटकना नहीं। अगर तू अटक गया तो फिर तो समझ ले तू अटक ही गया, फिर अटकेगा नहीं, फिर तो लटक जाएगा, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, फिर सांस चढ़ेंगे, फिर गोड्डे दुखेंगे। बस 50 बार चढ़ना है। अरे हमें 100 बार भी कह दो, हम तो वो भी चढ़ जाएं, लेकिन शर्त है कि मिलना चाहिए, हमें शर्त है मिलना चाहिए। और आप 25 सीढ़ियां चढ़ गए, 25 सीढ़ियां चढ़ गए, 25 बार चढ़ना उतरना कर दिया, और उस समय कोई आ जाए, यानी वही देव आ जाए, या जिस इंसान ने बोला था कि चढ़ने से आपको दुख दरिद्र मिट जाएंगे, मान लीजिए उस स्थान पर नहीं हूँ, मान लीजिए उस स्थान पर नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को बोला ये सीढ़ियां 50 बार चढ़ जाओ, देव प्रसन्न हो जाएगा, आपको धन धान्य से भर देगा, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, आपके मकान दुकान सोने चांदी गहनों से भर जाएंगे। और आप 25 सीढ़ियां चढ़ गए, उतर गए, और 26वीं सीढ़ी चढ़े, और मैं वहां पहुंच जाऊं और जाकर ये कह दूं कि देव नहीं आने वाला, देव नहीं आने वाला, और इस आपने जो चढ़ाई उतराई की है कुछ नहीं मिलेगा, देव नहीं आएगा। वो तो सिर्फ मैं आपको देख रही थी कि आप कितने आप मेहनती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस सीढ़ी से मैं वापस आ पाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि उस सीढ़ी जहाँ आप चढ़ उतर रहे हैं वहां मैं पहुंच के और बिल्कुल एकदम सीढ़ी पे मैं खड़ी
देव नहीं आने वाला। अब देव तो आए ना आए, लेकिन तू तो आ जाओ। देव आए ना आए, लेकिन महाराज तुम नहीं आ जाओ और हमें पकड़ेंगे। लैब करने सीढ़ियां चढ़वाई थी ना, लैब पूरी सीढ़ियों से उतर, फिर तो भगवान ही मानेंगे मेरा क्या। फिर तो प्रभु बचाए मेरे को कि वो मुझे सीढ़ियों में खड़े रहने देगा। या तुम्हारे जैसे महान भक्तगण 25 सीढ़ियों की, मेरे को ऐसा ना हो कि कहे 25 तो अपनी मर्जी से चढ़े थे और 25 तुझे घसीटते हुए चढ़े। यानी तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और मेरा कुछ बचेगा नहीं। मेरे को तो ऊपर से ठा नीचे क्या बुलाया, अब आए देवता मानो ऊपर खड़ा कर दिया, मुझे नीचे ढकेल दिया, ऊपर से पूछोगे देवता आ गया। अब मेरे को नहीं आया, मेरे को नहीं आया। अच्छा नहीं आया, चल भाई। वो बंदा नीचे गया, हाथ पकड़ लिया और उठने का मौका भी नहीं दिया और घसीटते हुए अब आ गया देवता। तो भाई नहीं आया, कहते ऐसे अब कैसा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, दर्द हो रहा है। तो फिर वही वाली बात है मेरे बंधुओं कि अगर अपने स्वार्थ के लिए हम 50 सीढ़ियां भी चढ़ जाएंगे, लेकिन वहां किसी का कोई स्वार्थ नहीं था, वहां किसी को कोई किसी के प्रति भाव नहीं था, वहां जेलस नहीं थी कि अरे रेणु चली गई तो पूजा क्यों नहीं गई, पूजा चली गई तो कांता क्यों नहीं गई, कांता चली गई तो ये शशि क्यों नहीं गई। यानी ऐसा कोई झमेला नहीं। जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भावना है, वो प्रभु के दर्शनार्थ करने पहुंच रहे हैं। और 20,000 सीढ़ियां, जिसका एक स्टेप एक हाथ प्रमाण ऊंचा है, लेकिन वहां पे चढ़ते हुए भक्त थकते नहीं। क्यों? एक तो प्रभु का अतिशय और दूसरा आपके भावों का चमत्कार, आपकी सच्ची लगन का चमत्कार। अब जिसके मन में सच्ची भावना होती है ना, वो देखो इस सीढ़ियां भी बड़े आराम से चढ़ाता है। और जिसके मन में भावना नहीं होती, वो ग्रिल को पकड़ के भी पीछे लटकता हुआ जाता है, ग्रिल को पकड़ के भी पीछे लटकता हुआ जाता है। हाय गिरा और ऊपर चढ़ते ही सांस बांधना, पहले कुर्सी ढूंढा है, बैठ जाओ, क्योंकि इसके मन में श्रद्धा नहीं। जहाँ श्रद्धा आ जाए, जहाँ पर उपड़ा आ जाए, जहाँ पे प्रभु भाव जागृत हो जाए, तो वहां किसी चीज के सहारे की आवश्यकता नहीं। तो अरिहंत प्रभु के कार्यों का, यानी उनकी योग्यता, उन्होंने अपने 8 कर्मों में से 4 कलुषित कर्मों को दूर कर दिया। इसलिए अरिहंत प्रभु का रंग सफेद हो गया, इसलिए उनको सफेद रंग से माना गया। और अरिहंत प्रभु, जैसे आप लोग कहते ना उनका खून सफेद है, जैसे आप लोग भी, अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई भी इंसान, जैसे जब जिससे मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे किसी की याद नहीं आती। मिल ले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। तो आप लोग उसे क्या कह देते हैं, तेरा तो सफेद खून है, तेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, आए तो भला, ना आए तो भला, मिलने तो भला, ना मिलने तो भला। यानी तेरा सफेद रंग है, तेरा खून सफेद है। खून सफेद होने का मतलब मोहों को जीत लेना, मोहों को जीत लेना। लेकिन वो तो हम एक शब्द कहते हैं, लेकिन जो अरिहंत प्रभु होते हैं, उन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली। उनके लिए कोई रागी आए, उनको कोई सम्मान देने वाला आए, तो भी प्रभु को उसका प्रभु का आशीर्वाद है। कोई प्रभु का अनादर करने वाला आए, तो भी प्रभु का उस पर आशीर्वाद है। इसलिए अरिहंत पद का रंग सफेद है। अरिहंत, अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला, जिन्होंने अपने अंदर के 4 कर्मों का नाश कर दिया, वो क्या कहलाए, अरिहंत। और उनका रंग सफेद इसलिए है क्योंकि वो शांति के सूचक बन चुके हैं, धर्म के उद्धारक बन चुके हैं। और दूसरी जीवात्माओं को तारने का, यानी स्वम तरते हैं और दूसरे को तारते हैं। स्वम अपने आप अपना कल्याण करते हैं और दूसरे को कल्याण का मार्ग बताते हैं। इसलिए वो हमारे क्या हैं, अरिहंत हैं। ऐसे अरिहंत भगवंतों को मेरा नमस्कार।
यानी अरिहंत प्रभु। हम सफेद रंग इसी का प्रतीक, सफेद रंग उज्ज्वलता का प्रतीक, सफेद रंग सत्यता का प्रतीक। यानी अरिहंत प्रभु जैसे अंदर होते वैसे बाहर होते, कोई छटपट नहीं होता। उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ नहीं होती, उनकी कथनी और करनी एक होती है। कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। जैसे किसी ने बड़े शान से कहा, आज हम तो 5 समाई कर देंगे, और जब 5 समाई कराने की बारी आई, महाराज जी 5 समाई कर तो लूं, लेकिन महाराज जी मेरे से तो नीचे नहीं बैठा जाता। अच्छा जी, चलो कोई नहीं माता जी, या कोई श्रावक है, चलो कोई बात नहीं, चेयर पे बैठ जाना। महाराज जी 4 घंटे 10 मिनट एक चेयर पे बैठना। महाराज जी मेरे से तो कमर में इतना दर्द रहता है कि मैं तो लगातार कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठ जाना, थोड़ी देर नीचे बैठना। महाराज जी उठते बैठते रहे, सवाई में तो हमने सुना उठते बैठते नहीं बार बार। यानी एक बार जो बैठ गए बैठ गए, एक बार जो उठ गए उठ गए। यानी चलो कोई बात नहीं, आपकी सुख सुविधा के लिए आप कर लेना, यानी बैठ तो दिया कर लूंगी, लेकिन जब बात करने की आई तो इनकार कर दिया। तो इसको कहते हैं कथनी कुछ और करनी कुछ। लेकिन जो अरिहंत प्रभु हैं, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो वो करते हैं वही वो कहते हैं। उनकी कथनी और करनी एक है, कोई मिलावट नहीं। दूध है तो दूध है, उसमें पानी की मिलावट नहीं है, वो एकदम उज्जवल है, एकदम शांत है और इतना मीठा है। कहते हैं जैसे अभी तीजों वाले दिन आप लोगों ने क्या बनाए थे, पूड़े बनाए थे अपने अपने घरों में। तो पूड़े को ये बताओ कौन सी साइड से खाने से मीठा लगता है, कौन सी साइड से खाने से खट्टा लगता है? पूड़ा। यानी आपने पूड़े बनाए तो ऐसा होता है कि इधर से खाया सीधे हाथ से, सीधे हाथ की तरफ से खाया तो वो मीठा था, और उल्टे हाथ की तरफ से खाया तो खट्टा था। या नीचे वाली साइड से खाया तो मीठा था, ऊपर वाली साइड से खाया तो कड़वा था। ये एक तरफ से वो मिर्ची मसाले वाला और एक तरफ से मीठा है, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा आप किसी भी तरफ से खा लें, या वो मीठी रोटी आप जहां से भी खाएंगे वो आपके मुंह को क्या करेगा, मिठास ही देगा। ऐसे ही अरिहंत प्रभु की जो वाणी है वो आप जैसे भी सुने, जहां से भी सुने, जिस प्रकार भी सुने, लेटे सुने, बैठे सुने, खड़े होके सुने, एक चित्त होके सुने, जैसे भी सुनेंगे आपको आनंद देने वाली होगी, आपको सुख देने वाली होगी, आपके जीवन का कल्याण करने वाली होगी। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। नमो भाव हम जान चुके हैं, अरिहंत हम जान चुके हैं, सफेद रंग क्यों है इसकी भी व्याख्या अच्छे से हो चुकी है। और अरिहंतों का जहाँ समोशरण लगता है वो भी हमें पता चल चुका है कि कैसे उनका समोशरण लगता है। यानी समोशरण जैसे मैं इस समय प्रवचन दे रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसी तरह से प्रभु अपने स्थान पर बैठ के देशना देते हैं, यानी उपदेश देते हैं। और जैसे हमारे संगत बैठती है, ऐसे ही चारों प्रकार की संगत, देवी देवता, श्रावक यानी मनुष्य मनुष्य, पशु पक्षी और भवनपति देव, वाणी अंतर देव, हर तरह के देवी देवता भगवान का उपदेश श्रवण करने के लिए आते हैं। सूर्य भी वहां पे आके प्रभु की कहते इतना तेज है कि वहां प्रभु जहां पर विराजमान होते हैं, जहां पे अरिहंत देव विराजमान होते हैं, वहां पे दिन और रात एक जैसा समय हो जाता है, यानी सब समय, यानी ऐसे सुहाना समय हो जाता है, ऐसा सुहाना मौसम हो जाता है कि सूर्य भी आ जाए। प्रभु का इतना तेज है कि सूर्य देव भी आके अपने तेज से प्रभु को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और चंद्रमा आकर वहां पे आए और वहां आके वो अंधकार करना चाहे तो अंधकार नहीं कर सकता। तो मेरे बंधुओं, अब सिद्ध क्या है? नमो का भाव तो वही है जो प्रथम में हम सुनते आ रहे हैं। अब सिद्धाणं यानी सिद्ध कौन है, क्या इनका रंग है, क्या इनका स्वरूप है,
अरिहंताणं नमो सधानं नमो आयर्याणं नमो उगचायणं नमो लोय सब साहुनं ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनाशनो ग्रामंच सबे सिंह पड़वं हवे मंगलम गुरु जी की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सदा मंगलम साहु मंगलम केवली पणट्टो धम मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणट्टो धम लोकोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणट्टं धमं शरणं पवज्जामि पहला शरणारिहंत का दूजे सिद्ध भगवान का शरणागम का चौथे सात ग्रंथ ये चार शरणे दुखणे मंगल करने और न शरणा होए जो भव प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद सुख होए उसका सदा ही मंगल हो सबका मंगल हो सब